नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 27 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, करा साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में राशि इतने परसेंट की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 4 वर्षों में कितनी वृद्धि, 60%। तो भैया 1 वर्ष में कितने, 5%। यही हमारे पास रेट आ गई डायरेक्ट। नहीं तो फिर 100 से 60 बढ़ाओगे, उस हिसाब से करोगे तब भी यही आएगा। डायरेक्ट सोचो ये चीज। अब 2 वर्ष बाद हमें निकालना है, तो भैया दो वर्ष का इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला यही तो होता है। तो 5 5 10 10.25 आ गया। यही हमें निकालना है क्या, कि 49500 पर 10.25%, ये क्या होगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें देखो 9 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। तो देख लेते हैं मल्टीपल भाई। 6 3 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 7 5 12 17, ये नहीं होगा। 6 3 हटा दो और 6 5 11 1 12, 5 17 और 7 24, ये नहीं होगा। 9 का मल्टीपल। 6 3 9 हटा दो और 5 5 10, 7 17 1 18 और 7 25, ये भी नहीं होगा। 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 7 5 12 5 17 18, ये 9 से कट जाएगा। अब मान लो 9 से भी मिल जाता, फिर हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। लेकिन अब इतना ही मिल गया तो हमें पूरा करने की जरूरत तो नहीं है। एक घड़ी के विक्रेता ने इतने इतने की 2 क्रमिक छूट दी, इतने में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या है, 19782। बस इतना लिखना है। 9 दूनी 18 हो गया, एक बचा, 9 कम 9, 8 बच गया। 9 ने 81 हो गया, 9 ने 81, 7 8 बार, बस खत्म हो गया। भाई आप पूरा लिखोगे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस लिखा आपने, फिर 90/100 लिखा, फिर आपने 70/100 लिखा, बराबर में 19782 लिखा। तो जरूर इससे लिखने से फायदा क्या है, नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं। तो डायरेक्ट लिखो ना, जितना जरूरत है उतना ही लिख दिया। 314 वाला आंसर। एक्स एक काम को इतने में, उसने इतने दिन अकेले काम किया, शेष काम बाई ने 84 दिन में किया। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में। देखो एक्स ने 141 में पूरा काम करना था, लेकिन 57 दिन करके वो चला गया, 84 दिन का बचा। यही काम बाई ने किया 84 दिन में, यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 1,1। तो भाई अब अगर हम टोटल वर्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वर्क, तो 141 दिन में एक्स काम कर रहा था एक की इफिशियंसी से। अब दोनों को करना है, तो इसी टोटल वर्क में भाग कर देंगे। 2 सत्ते 14, 0 2 पंजे 10। अगला सवाल कह रहा था, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल संख्या बिक्री के आधे और जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखो एक्स ये रहा होगा, भाई ये जेड है ये, इसी तरीके से तीनों में। तो एक्स के लिए पहला वाला 1110 1070 00 और यहाँ पर हो गया 800। और अगर हम बाय जेड के लिए देखेंगे तो 760 800 880 1140। तो 6 4 10 8 18, यहाँ से लगाए, काट दिया, 24 1 25, 3 हो गया, 0 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 3 हो गया। इसका आधा करेंगे तो 19 0 आ जाएगा। डिफरेंस 0, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, और 15 90, क्योंकि 9 0 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था। अगला सवाल कह रहा था, 2018 में तीनों कंपनियों द्वारा चीनी का उत्पादन वर्ष 2017 के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है। 2018 में अगर तीनों का देखेंगे तो 55 पैसा, 60 और 5 110 120 और 4 160 हो गया। 2017 के उत्पादन, चीनी का उत्पादन 2017 के उत्पादन, 2017 में कितना होगा भाई, ये रहा, यानी कि 120 और 60 180 और 5 185 हो गया। कह रहा था इसका कितना परसेंट है। तो 5 3 15, 5 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया। तो हमें 3200 में 37 से भाग करना है और ऑप्शन का सहारा लेना है। तो देखो 9 3 27 करोगे, लेकिन कैरी आ जाएगा 7 में गुणा करने पर, तो 9 वाला तो होगा नहीं। अब 8 वाला ही लिखना है, तो 8 7 56, हाथ से लगा, 5 8 24 और 5 29, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखो, अगर हम 7 देखें, 7 3 21,
सत्तू सत्तू 49, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा ये 6 बार, 6 7 42, यहाँ से लगा 4, 6 3 18 और 4 22, देखो भाग चला गया। इसका मतलब है ये 86 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो 86 को राउंड ऑफ करके क्या लिख लेंगे 87, वही आंसर है। अगला सवाल, दो संख्याओं का इतना और पूछा क्या गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में गुणा करना है डायरेक्ट 26, तो 13 दूनी 26 करके कर सकते हो, 74 गुणे में 13 कर सकते हो ना, 13 चौकू 52, यहाँ से लगा 5, 13 7 91 और 5। अगला सवाल, इतने लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि इसमें दूध और पानी का अनुपात समान इतना हो जाए। तो भाई पानी तो सेम होना चाहिए था दोनों का, नहीं है तो इसमें 9 का गुणा कर दो, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना मिलाया गया 10, और टोटल क्वांटिटी पहले थी कितनी 35, इसी 35 की वैल्यू हमें दी गई थी 595 और 10 का हमें निकालना था, तो 17 3 51, 17 बार चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 170, यहाँ 10 बराबर निकालना है। अगला सवाल करते हैं भाई, आसान था बिल्कुल, ठीक है, इसे बार बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए इतने मिनट में खाली कर सकता है, बी इतने में भर सकता है, सी इतने में भर सकता है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। भाई अगर तीनों का एलसीएम देखोगे, तीनों में 29 कॉमन आ रहा, तो 29 हमने लिख लिया, अब इसमें भाग करेंगे तो 29 दूनी 58, 29 3 87, 29 चौकू 116। अब 2 3 4 का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना बचेगा भाई बता दो, 2 3 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 12 में 6, 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे तो 3, ये इफिशियंसी आ गई किसकी ए बी सी की, निकल कर भाग देने के बाद। ये तो भाई खाली करने वाला था, ये भरने वाला, ये भी भरने वाला, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा 29 गुणे में 12, तो 3 4 8, ऑप्शन में एक ही में यूनिट डिजिट 8 था इसलिए लिख लिया। ठीक है, तो आप ये कर लोगे तो स्टेप्स कटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा। अगला सवाल कह रहा था 2009 में ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री में ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। यहाँ पर थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाले को देखो, कह रहा था व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांड वाई टी शर्ट, यानी कि टोटल सेल हमें निकालनी है वाई की, और कह रहा था 2009 में जेड की, तो 2009 तो ये रहा हमारे पास, जेड की कितनी थी 1140, 2009 में ये जेड हो गया। अब भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे बोला है, एक सेकंड रुकना, हाँ अब सबको हमें जोड़ना है किसके लिए भाई टोटल बाई के लिए, तो बाई का अगर देखोगे तो 140, बाई में बीच वाले लिखे हैं सब में 910, और कितना लिखा है भाई 8, यानी कि 970, 800, ठीक है 970 और 1000, इनको हमें जोड़ना है, 0 और 7 1 8 4 12, यहाँ से लगा 1, 9 1 10 9 19, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, यानी कि 29 20 आ गया। कह रहा था कि वर ब्रांड जेड सेड टोटल परसेंटेज, ठीक है, इसका कितना परसेंटेज ये है ये हमसे बोला गया था, तो ये 0 से 0 चला गया, x बराबर में 1140, यानी कि 0 और बढ़ा दो 392। अब अगर ऑप्शन सही करना है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 392 डिवाइड बाई 11400, ऑप्शन का सहारा लेते हैं भाई, सब में देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, सबसे बड़ा देखो 5 लिखा है, तो 5 अगर सबसे बड़ा लिखा है, कलर चेंज कर लें ये दिखाई नहीं देगा आपको, 5 करोगे तो 5 या 15, ये 1140, इससे ज्यादा आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा 5 बार, और 3 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 2 11, ये ज्यादा हो जाए भाई, देखो 390 में ही 3 का गुणा कर लें, 0 3 नेम 27, हाथ से लगा दो, 3 त्रिका 9 2 11, 7 दो 1140 से ज्यादा है, तो 3 वाला नहीं हो सकता, तो 2 का सबसे पहले करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18 हो गया, और 2 3 6 1 7 हो गया, तो 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 13 से 8 गया तो 5 हो गया, और 10 से 7 गया तो 3 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देखो क्या लिखा, 9 लिखा, 9 3 27, 35 से काफी छोटा है, तो भाई यहाँ पर आंसर लगा दो, आराम से ऑप्शन का सहारा लो और आंसर लगाओ। ठीक है, कितने रुपए इतने परसेंट के दर से 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। देखो अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, रेट हमारे पास 31 है,
तो हमारे पास टाइम 11 है, तो SI कितना होगा, PRT अपॉन 100, यानी कि 31 गुणे में 11, यानी कि 341 होगा। कह रहा था साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें अमाउंट निकालना है। तो भैया यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों का सम, यानी कि 441। 441 मतलब होता है 21 21 441। 7 गुणे में 3, 7 गुणे में 3, यानी कि 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 9 हटा दो, 6 3 9, 5 2 7, 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 5 4 9 हो सकता है। 9 हटा दो, 7 2 9, 5 2 7 1 8 नहीं होगा। 9 हटा दो, 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, एक अभी भी बचा, नहीं होगा। आंसर लगा दो, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमने प्रिंसिपल 100 माना था, क्वेश्चन में दिया था 22 250, और वैल्यू निकालनी थी हमें 21 गुणे में 21 की। तो 21 का इसमें टेबल पढ़ लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी अगर करें तो 21 पंजे 105, यहाँ से लगा 10, 21 दूनी 42 और 10 52 हो गया। 21 दूनी 42 और 5 47 हो गया। 21 दूनी 42 और 4 46 हो गया, गुणे में 21। इधर 21 पंजे 105, 21 दूनी 42 और 10 52 हो गया। 21 सत्ते 147, 5 152 कैरी हो गया। 21 छक्का 126, 15 141, हासिल लगा 14 हो गया। 21 चौक 84 और 4 84 और 4 88 और 10 98, यही आ रहा था, आंसर आ गया, ठीक है। करा गोकुल अपनी बचत का इतना परसेंट, देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। वेतन का 50% बचत थी, वेतन इतना 50% बचत, यानी कि ये हो गई। अब इसका उसने 17%, 17%, 17% ये यहाँ खर्च किया, शेष तो लिखा नहीं, तीनों को जोड़ दो, 17 ये 51, 100 में से 51 खर्च हो गया तो 49% बचा होगा। ये टोटल 100 था, सेविंग 100 मान ली, उसका इतना खर्च हो गया, 49 बचा। अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको पता है। 5 चौको 20, 4 के साथ जीरो लगे होंगे, आंसर लगा दो। अब अगर ऑप्शन ऐसे होते तो एग्जैक्ट जीरो को वैल्यू देनी पड़ती, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, तो हमने भी नहीं किया। हमने 4 देखा, 4 के साथ जीरो लगाए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या, भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि देखो एग्जैक्ट हमें वैल्यू दे दी थी 3.14। 48 का मतलब हो गया 48 गुणे में 48, तो 16 तिया 48 इधर भी है और 16 तिया 48 इधर भी है, तो 3 3 का 9 मिल रहा था। 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते थे, बिल्कुल। तो 7 2 9 हटा दो, 6 3 9, 8 1 9, ये हो सकता है। 7 2 9 हटा दो, 6 3 9, 8 4 12 नहीं होगा। ये हटा दो, 6 3 9 8 2 10 नहीं होगा। 7 2 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 8 3 11 नहीं होगा। आंसर क्यों करना है पूरा जब इतना ही हो जा रहा है। नाव धारा के प्रतिकूल इतने, धारा के अनुकूल इतने में इतना, स्थिर जल में नाव की गति क्या है। भाई देखो प्रतिकूल यानी कि अपोजिट चल रहे हैं और इसको भाग करेंगे। भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो 7 ने 63 7 दिखाई दे रहा होगा। ये दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, ए नाव की है, बी धारा की चाल है। इसमें भाग करेंगे तो 9 में 81 दिख रहा होगा आपको, 9 आ जाएगा। तो भाई हमसे पूछेगी नाव की, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, यानी कि 8 आंसर। यही हमसे धारा की पूछ लेता, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर लेते। ये तो आसान हो गया, देखो ये भी बहुत आसान हो गया यहाँ पर। अब ये लास्ट बार कर रहे हैं ये सवाल, बटे में 121 बटे में 5/11 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर a2 अपॉन a1 किया, चाहे तो आप a3 अपॉन a2 कर लो, सब में, ठीक है। तो 11 11 में 121, तो यहाँ पर r बराबर क्या आ गया, 1/11, जो कि लेस देन है हमारा 1 से। तो a 1 माइनस r की पावर में n अपॉन में 1 माइनस का r, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5/11, 1 माइनस का 1 अपॉन 11 की पावर में n, ये हो गया। और इधर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 11, यानी कि 11 से 1 गया तो 10/11 नीचे आ गया। ये 11 से 11 कैंसिल आउट, 1/2, 5 दूनी 10 हो गया, और ये होगा 1 माइनस का 1/11 की पावर में n, यही हमारे पास आंसर। इसमें देखो भाई अकील, जया, चामू, कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा कर रहा था, जबकि जया उतना हिस्सा लेती है जितना अकील और चमू मिलकर लगाते हैं। वर्ष के अंत में लाभ चामू कितनी राशि मिलेगी। देखो अगर हम टोटल राशि मान लें कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास कितना है, 3 है, इसका 1/3 करेंगे तो एक हिस्सा ये किसने निकाला, अकील ने निकाला, ठीक है। फिर दूसरा किसने किया था,
जया था, चामू, इन दोनों ने कितना किया होगा, 2 इन्वेस्ट किया, 3 माना था हमने। कह रहा था जबकि जया उतना ही इन्वेस्ट करती है जितना अकील और चामू करते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यहां पर टोटल 2 राशि हो रही, यहां पर टोटल 3 राशि हो रही, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, टोटल राशि समान होनी चाहिए। तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का करना पड़ेगा। तो 6 यहां हो गई, 6 यहां हो गई, 6 यहां। अब देखो अकील ने कितना इन्वेस्ट किया, 2 का गुणा 1 में कर दो। यहां पर देखो ये कौन थी, जया, जया ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 में गुणा 3 का कर दो, तो 3 एकम 3, 3 2 5, 1 बचा है, यानी कि चामू ने 1 किया होगा। टोटल कितना हो गया, 6। तो यही 6 बराबर में हमें 108000 हमसे पूछा गया था चामू, यानी कि 1 की वैल्यू। तो 6 एकम 6, 6 48, यानी कि 18,000। आशा है समझ गए होगे। 3 लगातार वर्षों की बात की गई है, इतने इतने प्रति लीटर रही है। यदि एक आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन इतना रुपए खर्च करता है, तो 3 वर्ष में उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत कीमत क्या है। देखो वो ये कह रहा है 3 वर्ष में हमें एवरेज अब निकालना है। हमें यहाँ पर तो ये इंडिविजुअल एक एक करके दिया गया, तो अब हमें क्वांटिटी चाहिए होगी। कहने का मतलब है अगर 1 साल में इतना खर्च हुआ तो 134 रुपए के हिसाब से कितना लीटर पहुंचा, तो 134, ये तो पूरा पूरा दिख रहा होगा, 11 बार चला जाएगा। फिर करेंगे एक 24, यहाँ पर कितना खर्च हुआ, 268, तो इसका देखो 2 गुना हो रहा था, यानी कि इसका 2 गुना हो रहा था, तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। भाई अगर नॉर्मल करते तो 110, इधर ये 2 गुना हो गया तो ये आधा, यानी कि ये जब काटेंगे तो हमारे पास 55 हो गया। एक लास्ट बचा है 14740, इसमें हम भाग कर देंगे किससे, 335 से। तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 4 5 ने 45, 2 और 5 चौकू 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो सर से डायरेक्ट भाग कर लो, वैसे है तो ये भी मल्टीपल, कोई बात नहीं। 4 बार करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 2 26, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, 8 से 6 गया 2, 8, यानी कि 4 बार चला गया। तो ये क्वांटिटी हमें मिल गई इतनी इतनी। समझ में आ गई बात। अगर इनको हम जोड़ लें 110, 55, 44, 5 4 9, 5 4 9, 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 2, 209। अब 1440 ये प्रति वर्ष था, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, इतना। इसमें हमें 209 से भाग करना था, तो भैया करते हैं भाग। 11 से जा रहा ना, बिल्कुल। तो इधर करेंगे, 11 कम 11 हो गया, 3 बच गया, 3 बार 4 बार, इधर 11 कम 11 और 11 नए में हो गया। तो ऊपर गुणा कर देंगे तो 0, 3 चौकू 12, 13 तिया 39 और 1 40 बटे में 19, 19 दूनी 38, 2 बच गया, 19 से कम 19, 3 बच गया, 19 से कम 19, यानी कि 211 समथिंग आना चाहिए। आंसर लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। करा था एक रेलगाड़ी करनाल से कुरुक्षेत्र इतने की गति से इतने की गति से वापस आती है, इतने घंटे लगते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या है। भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी दोनों कंडीशन में, चाहे वो इस स्पीड से जाए चाहे इस स्पीड से जाए, यानी कि स्पीड में रेशियो 90 92, तो भाई टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, 92 90। यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, 182। क्वेश्चन में कितना दिया, 182 दिया। समझ में आ गई बात। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि 90 गुणे में 92 का मान निकालना था। तो 90 गुणे में 92 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो 0 9 दूनी 18, 9 ने 81, खत्म। आसान था बिल्कुल। चलो भाई ये शिफ्ट भी खत्म हो गई, 27 की शिफ्ट 3 ये भी निपटा ली। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।